गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.3 समझेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में पहले करवा चुका हूँ आप लोगों को। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। देखो, डेसिमल एक्सप्रेशंस एक होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो इजीली यानी कि जिसका रिमाइंडर लास्ट में 0 आता है वो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं और जिसका नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें हमारे पास बस यही पूछा है कि इस तरह का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है 36/100। 36 ओवर 100 को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड बाई 36। नॉर्मली पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 100 300। अब हमारे पास आ जाएगा 60। जैसे डिवाइड हम करते हैं, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 100 600। यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। यानी कि 0.36 हमारा आंसर है। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके इसी तरह से हमने नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, 1/11 भी कर सकते हैं, 1/11। तो जैसे 1/11 करते हैं, लेट्स 1/11 हम करते हैं। 1/11 का क्या होगा, 1/11 जैसे हमारे पास है तो हम डिवाइड करेंगे, सेकंड पार्ट है इसका। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 1 0। फिर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और ये 0 बढ़ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 11 9 900। फिर आ जाएगा हमारे पास 1। सेम प्रोसेस बार बार होगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा, फिर हमारे पास क्या जाएगा, पॉइंट लगा फिर एक और 0 ऐड कर लेंगे, है ना। इस तरह से फिर हमारे पास 100 आ जाएगा। फिर ये हमारे पास क्या आता रहेगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर ये इस तरह से आता रहेगा आगे, ठीक है। फिर 9 तक करेंगे, 99 हो जाएगा। फिर हमारे पास 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा 0, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.09090 और ये आता रहेगा सो मेनी। ठीक है, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हो जाएगा 0.09 बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और हम ये भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड देखो ना, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 090909। इसी तरह से आगे आता रहेगा। तो ये रिपीट हो रहा है, क्या रहा है, रिपीट। तो नॉन एक हो गया नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन एंड रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है, कई कई केसेस में क्या होता है, ये रिपीट भी नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग हो रहा है बार बार। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपका। अब हमारे पास इसी तरह से हमने क्या करना है, जैसे कि हमारे पास और क्वेश्चन है जिसका कि आंसर थोड़ा यूनिक होगा। जैसे कि हम करेंगे 4/1/8 का करते हैं, तो देखेंगे उसमें वो हमने खुद ट्राई करना है। और इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये हमने सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि यू नो दैट, ये 1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, 1/7 की हमारे पास वैल्यू दे रखी है। 1/7 की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे लिखा नहीं है। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। बिना इसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है, हमने क्या करना है, इसको इसके आधार पर, यानी कि 1/7 की वैल्यू हमारे पास है 0.124857। इसके आधार पर हमने क्या करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर निकालना। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं 2/7। ओके, इसको हमने डिवाइड नहीं करना है, जैसे 2 डिवाइड बाई 7 नहीं करना है, क्योंकि उसने पहले ही बोला हुआ है कि विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड या विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को देखते हैं। 2/7 किस तरह से हम लिख सकते हैं, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2
1/7 लिख सकते हैं ऐसा तो लिख सकते हैं, तब भी तो ये वही है 2/7। अब हमारे पास 1/7 की वैल्यू हमें गिवन ही है, ये है 1/7 की वैल्यू, तो 2 ब्रैकेट के बाहर रहने देते हैं और 1/7 की जो वैल्यू है उसको हम पुट कर लेते हैं। 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.14287। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 7 द 14 कैरी 1, 2 5 द 10, 1 11 का 1 कैरी 1, 2 8 द 16 और 1 17 का 7 कैरी बचा 1, 2 2 द 4 और 1 5, 2 4 द 8 और 2 1 द 2.0, यानी कि जो हमारे पास आंसर आया विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमारा आंसर आ गया 0.2857114। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट यानी कि ये वाला भी कर सकते हैं, जैसे कि 3/7, तो हम 3/7 को क्या लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं। और फिर से हम क्या करेंगे 1/7 की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे दी हुई थी ये, इसको पुट करेंगे और 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तुमने सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं, 5/7 से 6/7, ये सब तुमने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। ये पॉइंट में है 0.6 को हमने क्या करना है P/Q के रूप में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले बहुत सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले एक चीज़, ये हम जो हमारे पास है, हम सबसे पहले 6 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, 6 के ऊपर बार लिखा है, यानी कि 0.6666 ऐसा आता रहेगा ये आगे, एंड सो मैनी ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, इसको अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम कर लेते हैं। हम अज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.6666, ऐसे कुछ अज्यूम करते हैं इसको, ठीक है, 0.666। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मली इसको करने का तरीका क्या है कि अगर सपोज दैट एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 6 बार रिपीट हो रही है, 6 तो हम क्या करेंगे, अगर एक बार अगर रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि इधर भी और इधर भी हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि लिख लेंगे यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये x कितना हो जाएगा, x को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली ये हो क्या जाएगा, एक 6 बार आ जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 666 ऐसा कुछ हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमने अज्यूम क्या किया था, x इज इक्वल टू 0.66 और मल्टीप्लाई किया बोथ साइड 10 से, तो ये बन गया 10x इज इक्वल टू 6.666। ओके, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, ये देखो ये क्या है, अगर हमने 6 बार ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0.6, अरे देखो ना यहाँ पे हमारे पास क्या है 6.666, अगर मैं इसमें से 6 बार ले लेता हूँ, नॉर्मली ले लिया, तो अंदर क्या बचा है इसकी जगह, ठीक है, ये हो जाएगा 0.666, ऐसा कुछ रिपीट होएगा। ओके, अभी क्या हो गया हमारे पास 10x इज इक्वल टू 6 बार है प्लस 0.0 इसको 666 को हमने क्या माना था, 0.666 को, इसको क्या माना था, x माना था x। तो हम क्या कर लेंगे, अब x एक साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10x, यहाँ से x इधर आ गया माइनस का x और यहाँ बच गया 6, 10x में से 1x चले माइनस हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 9x हो गया इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9 विच इज इक्वल टू 3 2 6 3 3 9, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, ये 0.6 बार को किस फॉर्म में लिखा, P/Q के फॉर्म में लिख लिया। ओके, अगर समझ में नहीं आया एक बार दोबारा मैं समझा दूंगा इसको। अभी फिलहाल हम अगला क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 0.7 0.47 है, 0.47 और दोनों के ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं इसको, एक सिंपली हम क्या कर लेते हैं इसको,
सिर्फ एक ही डिजिट को रिपीट रखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 666 रिपीट हो रहा था, तो हम क्या कर लेते हैं, एक ही डिजिट को क्या कर लेते हैं, रिपीट रख लेते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही इसको सही करने के लिए हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 4 को आगे ले आते थे। 4 को आगे ले जाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 07। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमने क्या था, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, यानी कि 47 बार हमारे पास है। यानी कि 4 नहीं रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ओनली 7। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो ओनली 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 7 को रिपीट। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 6 वाले में किया था, 6 में एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे तो 4 भी पहले आ गया। ध्यान रखना कि 0 के बाद, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे बोला मल्टीप्लाई बाई 10। अब मल्टीप्लाई एक ही साइड थोड़ी ना करोगे, मल्टीप्लाई इधर भी करोगे और इधर भी करोगे। तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 10x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 बार आ जाएगा 0 से यहाँ, तो ये बन जाएगा 0.07 बार। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 4 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 777, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास अभी हमने सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को रिपीट करने का प्रोसेस था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमारे पास फिर से वही वाला प्रोसेस, यहाँ वाला प्रोसेस, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, किससे, एक ही डिजिट रिपीट हो रही तो 10 से, यानी कि 10 से, बोथ साइड। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बोथ साइड करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 100x इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, 47.777। ठीक है, ओवरऑल ये हमारे पास क्या बना, 100x इज इक्वल टू 47 बना 0.7 बार। ओके, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, नॉर्मली हमारे पास बन गया 100x इज इक्वल टू 47 प्लस 7। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, हम कह सकते हैं कि 10x किसके बराबर था, 4.07 के बराबर। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 100x इज इक्वल टू 47 में से 4 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें 4 चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 43, लिख सकते हैं 43 प्लस 4.7 बार, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ओके, तो ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, 4.7 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10x, क्योंकि 4.7 की वैल्यू कितनी है, 4.7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4.7 की वैल्यू हमारे पास होगी कितनी, 10x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू 43 प्लस 4.7 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 10x। तो x को एक साइड कर लेंगे, x इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90x इज इक्वल टू 43। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 43/90। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला फॉर्म। अगला तो हमारे पास क्या था, अगला था हमारे पास 0.001। क्या था, 0.001। ओके, तो हमारे पास है 0.001 बार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। 001 बार, यानी कि हम इसको बार मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, 001, फिर क्या हो जाएगा 001, फिर क्या होगा 001, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये 1 आगे लेके आना है, आगे लेके आना मतलब पॉइंट से आगे लेके आना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय कितने डिजिट आगे लेके आना हमने, 1 2 3। तो मतलब हमने 1000 से क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाइड करना है। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000 बोथ साइड। तो मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1000 बोथ साइड।
तो क्या हो जाएगा, ये इधर भी हमने मल्टीप्लाई करना 1000 से और इधर भी करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.001 हो जाएगा, 1.001 नहीं होगा, नॉर्मली हो ही जाएगा। अगर देखो इसको देखो, ये हमारे पास है, ये है हमारे पास सपोज दैट ये हमारे पास हर बार क्या हो रहा है 001 001 001, तो हमने क्या किया बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई, इधर भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1000 से। क्यों किया 1000 से, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट थी वो 3 डिजिट पीछे थी, तो 3 डिजिट आगे ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन गया 1.001, ठीक है 1.001। तो नॉर्मली हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया 1000x इज इक्वल टू 1.001, तो हम इसको बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 001 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे आगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0.001, और इसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो बार कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 1000x इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.00 बार, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं नॉर्मली 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस ये हमारे पास देखो 0.00 बार की वैल्यू कितनी है, 0.00 बार की वैल्यू कितनी है x है, ये देखो x इज इक्वल टू 0.001, तो हम क्या कर सकते हैं 0.001 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x को फिर से एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 999 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/999। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था ये, तो ये हमारे पास हो गया। ओके तो बच्चों आज हमने इसके इतने ही पार्ट देखना है, 3 क्वेश्चन हमने इसके करने हैं, अगले 3 क्वेश्चन हम करेंगे कल। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट्स करेंगे और मैं दोबारा इसको समझाऊंगा अगर समझ में नहीं आया तो। ओके।